जय हिंद। सलाम, स्वागत सभी का। एक नहीं दो सूचनाओं के साथ आया हूं आप सभी के समक्ष। दोनों ही सूचनाएं पीएचडी एडमिशन की हैं। एक सूचना 2019 के पीएचडी सत्र की है और दूसरी सूचना 2021 के पीएचडी के सत्र की है। दोनों ही सूचनाओं का संबंध महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से है। तो सूचनाएं क्या हैं उसको आप वीडियो में जानने का मौका मिलेगा और सूचनाएं सुनने जानने के उपरांत मन में कोई डाउट शंका सवाल हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सवाल वही कीजिएगा जो सूचना आपको इस वीडियो में दी जा रही है मेरे माध्यम से, और ये सभी सूचनाएं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी मौजूद है। पहले हम बात करेंगे 19 की सूचना की बात। 19 की सूचना ये है, एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत। डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत में डीआरएस की एक मीटिंग हुई थी 27 नवंबर 2021 को, और इस मीटिंग के बाद समिति की बैठक होने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत में 2019 के बैच में संपन्न हुई प्रवेश परीक्षा में डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत ने 11 विद्यार्थियों से शोधार्थियों का चयन कर लिया है जिनको पीएचडी संस्कृत में एडमिशन दिया गया है। ठीक है, उनके नाम, उनके पिताजी के नाम और उनकी कैटेगरी क्या थी वो सब लिस्ट में जारी कर दिया गया है वेबसाइट पर। 19 फरवरी का ये नोटिफिकेशन है, वेबसाइट पर जाइएगा, लिंक आपको मिल जाएगा और वेबसाइट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्राप्त हो जाएगा। अगली सूचना पर, यह सूचना जो मैं अब बताने वाला हूं 2021 की प्रवेश परीक्षा को लेकर है। ठीक है, और जो पहले सूचना मैंने आपको बताई थी संस्कृत वाली, यह सूचना 2022 में 8 जनवरी को नोटिफिकेशन पर डेट है, लेकिन अपलोड की गई है 19 फरवरी को। अब मुझे नहीं पता है कि यह नोटिफिकेशन आने के बाद कितने बच्चे एडमिशन ले चुके होंगे या नहीं ले चुके होंगे, मुझे नहीं पता है, क्योंकि 8 जनवरी की डेट है ना, और इस नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा है कि लास्ट डेट क्या थी एडमिशन लेने की उन बच्चों को जिनका संस्कृत। अब आते हैं 14 फरवरी का नोटिफिकेशन जो है, लेकिन वेबसाइट पर आया है 19 फरवरी को। ठीक है, ये नोटिफिकेशन क्या कहता है इसकी बात कर लेते हैं। एक पोर्टल है, उसका लिंक नोट कर लीजिए, कोशिश करूंगा कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूं, नहीं तो आप उसको नोट कर लीजिए। www.entrance.mgkvp.online इस पोर्टल पर ओपन करना। ये पोर्टल वेबसाइट का नहीं है, एंट्रेंस पोर्टल है। ठीक है, इस पोर्टल पर जाइएगा, आपके पास आपसे मांगेगा आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड, हो सकता है आपका एप्लीकेशन नंबर मांग ले, है ना, रजिस्ट्रेशन नंबर मांग ले, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, उसके बाद मोबाइल नंबर मांगेगा, फादर नेम मांगेगा, बहुत कुछ मांगेगा, वो दे दीजिएगा। अगर कोई अपना पासवर्ड फॉरगेट करना चाहता है या कुछ और प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आप लोग विश्वविद्यालय से संपर्क करेंगे, मुझसे संपर्क नहीं करेंगे। ठीक है, एक और सूचना, ये सूचना में कहा गया है दूसरी लेवल सूचना 4 लाइन की है, केवल 4 लाइन की सूचनाएं हैं और लगभग 1000 बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है इन 4 लाइनों में। और ये तीसरी लाइन है, इसमें कहा गया कि शोध प्रवेश परीक्षा में सफल अभ्यर्थी शोध प्रवेश परीक्षा 2021 में जो संपन्न कराई गई थी काशी विद्यापीठ के द्वारा, जो कि पीएचडी की थी, उनमें जो भी विद्यार्थी सफल हुए हैं यानी कि पास हुए हैं, वह सभी विद्यार्थी विश्वविद्यालय के शोध प्रकोष्ठ से संपर्क करेंगे। अब हिंदी का मुझे अर्थ नहीं पता है इस शब्द का, शोध प्रकोष्ठ होता क्या है, कमेंट करके मुझे आप लोग बता देंगे। ठीक है, तो आप लोग शोध प्रकोष्ठ से संपर्क करेंगे, और जब आप वीडियो देख रहे हैं, आज है संडे का दिन, और संडे को प्रकोष्ठ आपकी हेल्प करे ना करे मुझे नहीं मालूम है, और हेल्प कैसे करेंगे वो मैं तरीका आपको आगे बताऊंगा। आगे इसमें और लिखा है, शोध प्रकोष्ठ से संपर्क कर प्रवेश संबंधी अग्रेतर कार्यवाही संपन्न कराना सुनिश्चित करे। भाषा, इस भाषा की क्लिष्टता ने या इस भाषा की अनिवार्य शब्दावली ने ही भाषाओं का अंत कर दिया है। और 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस भी मनाएंगे हम लोग। तो सोचिए क्या नोटिफिकेशन में, ऑर्डिनेंस में जो भी आते, इतनी क्लिष्ट हिष्टपुष्ट भाषा का प्रयोग करना वर्जित नहीं होना चाहिए क्या? या कितना संपन्न भाषा है ये, कितने लोगों को समझ में आती है। अब इसको आप गूगल ट्रांसलेट करिए, कुछ और ही अर्थ निकलेगा इसका। ठीक है, चलो उसमें नहीं जाएंगे, कुछ भाषा वालों को फिर परेशानी हो जाएगी मेरी भाषा के और मेरे शब्दों से भी खासकर। ठीक है, ये थी आम भाषा जो मैंने कागजी बता। अब अपने शब्दों में ये नोटिफिकेशन क्या कहता है उसको मैं आपको समझा देता हूं 2 से 4 मिनटों में।
क्योंकि इसमें कुछ बातें कही नहीं गई हैं, छिपा ली गई हैं, जो आपको दिक्कत हो सकती है यदि आप नहीं जानेंगे तो। पहली बात, ऐसे सभी विद्यार्थी जिन्होंने प्रवेश परीक्षा पास कर ली है, आंसर की आपके पास है, आप चेक कर चुके होंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं पहले में और दूसरे में, और आप ये भी जानते होंगे कि प्रवेश परीक्षा में कितने नंबर लाने वाला बच्चे को पास किया गया है, चाहे आप जनरल में हो, चाहे एससी में हो, चाहे एसटी में हो, चाहे ओबीसी में हो, ये जानकारी आपको पहले से होगी, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आपने ऑर्डिनेंस पढ़ा होगा 18 पेज का जो आया था, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है। दूसरी बात, इसमें एग्जाम्शन वाले शब्द का यूज नहीं है, यानी कि प्रवेश परीक्षा से जिनको छूट दी गई थी, इसके बारे में जिक्र नहीं, जो मैं बता देता हूं। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने प्रवेश परीक्षा नहीं दी है, अर्थात जिनको प्रवेश परीक्षा से छूट प्राप्त थी काशी विद्यापीठ की, वह सभी विद्यार्थी भी शोध प्रकोष्ठ से संपर्क करेंगे, जैसे यह प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी कर रहे हैं। ठीक है। यदि शोध प्रकोष्ठ आपसे संपर्क करने में या आपसे बातचीत करने में समस्या करता है, तो जिस भी विभाग में आपने अप्लाई किया था, चाहे मध्यकालीन भारत इतिहास हो, प्राचीन इतिहास हो, हिंदी विभाग हो, राजनीति विज्ञान हो, अर्थशास्त्र हो, जिसे सांख्यिकी हो, इस विभाग के अधिकारियों से या इस विभाग के विभागाध्यक्ष से आपको संपर्क करना है। चाहे ईमेल करिए, फोन करिए, फैक्स करिए या मिलने जाइए। ठीक है। ये बात समझ गए आप। और दूसरी चीज, जो शब्द इसमें लिखा है ना एक, कि प्रवेश संबंधी अग्रिम कार्यवाही, यानी कि इंटरव्यू कौन सी डेट को होगा, ये आपको मालूम करना है। विश्वविद्यालय ने कोई डेट तो दी नहीं है, हो सकता है 2-3 दिन में डेट दे दे, लेकिन जब तक नहीं देगा तो मेरे पास तो इसका जवाब है नहीं कि इंटरव्यू कब होगा, कौन सी डेट में होगा। ठीक है। तो कमेंट करके आप पूछेंगे नहीं, उम्मीद करता हूं इंटरव्यू कब, क्योंकि इंटरव्यू की डेट नहीं दी गई है। लेकिन इसलिए कहा गया है कि आप अधिकारियों से संपर्क करें शोध प्रकोष्ठ से। ठीक है। यदि शोध प्रकोष्ठ से संपर्क नहीं होता है तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से या फैकल्टी के अधिष्ठाता यानी कि डीन से संपर्क करेंगे, या रजिस्ट्रार से भी करना चाहे तो कर सकते हैं। इंटरव्यू की डेट क्या होगी ये आपको यूनिवर्सिटी बताएगी। इंटरव्यू से पहले आपको सोनोप्सी जमा करना है या नहीं करना है, ये भी आपको यूनिवर्सिटी बताएगी। अभी कोई अपडेट नहीं है वेबसाइट पर। आपका इंटरव्यू काशी विद्यापीठ के अंदर होगा या ऑफलाइन होगा या किसी रीजनल सेंटर पर होगा या इंटरव्यू ऑनलाइन होगा, इसको लेकर भी नोटिफिकेशन में कुछ नहीं कहा गया है। कमेंट करके आप ये भी नहीं पूछेंगे। आपको जो सिनॉप्सिस बनाना है, टाइप करना है या हाथ से लिखना है, इसको लेकर भी कोई गाइडलाइंस नहीं आई है। आपका सिनॉप्सिस हिंदी माध्यम में होना चाहिए या अंग्रेजी माध्यम में होना चाहिए, इसको लेकर भी कोई अपडेट नहीं है। आप इंटरव्यू हिंदी भाषा में देना चाहते हैं या अंग्रेजी भाषा में देना चाहते हैं, दोनों में, इसकी जवाबदेही किसकी है, कौन किससे बात करनी है। यानी कि जो नोटिफिकेशन आया है ना 4 पेज का, कहा बहुत कम है, छिपाया बहुत ज़्यादा है और बताना आपको बहुत कुछ था इस नोटिफिकेशन में यूनिवर्सिटी को, लेकिन बताया नहीं है। क्यों नहीं बताया मुझे नहीं पता है। शायद उन्होंने सोचा होगा कम बच्चे आए इंटरव्यू देने के लिए, सीटें कम है ना, और योग्य उम्मीदवार अगर नहीं गए तो ये नोटिफिकेशन थे। उसकी भाषा जो मैं समझता था अपने अनुभव से, रिसर्च के अनुभव से, यूट्यूब पे मैंने आपको बताने का प्रयास किया। इंटरव्यू की डेट नहीं आई है, इंटरव्यू कब होगा कोई नहीं जानता है, ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं होगा मालूम नहीं मुझको। जो जानकारी थी मैंने बता दी। हाँ, अपने विभागाध्यक्ष से संपर्क कर लीजिएगा, अपने दोस्तों यारों से संपर्क कर लीजिएगा। और आपका फाइनल रिजल्ट क्या आया है, आंसर की को चैलेंज किया होगा ना आपने, लेकिन फाइनल रिजल्ट क्या आया है आपके सब्जेक्ट का, उसको जरूर देख लीजिएगा। स्टार्टिंग में जो मैंने कोई लिंक बताया था ना पोर्टल का, उस लिंक पर जाकर entrance.महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ शॉर्ट में सबका पहला अल्फाबेट .online, ठीक, इस पोर्टल पर जाकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, ये सब करना होगा और वहां आपको अपना रिजल्ट जाके देखना होगा कि आपका रिजल्ट आया कितना है। इस सब का ध्यान रखिएगा। और जो जानकारी मेरे पास थी, जो पोर्टल पर मौजूद थी, आपको दे दी गई है। और फिर भी कोई मन में डाउट है, शंका है, सवाल है, तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। पहले मुझसे पूछ लीजिए, मेरे पास जवाब होगा तो आपको दे दूंगा। ठीक है। यही थी सूचना वेबसाइट पर मौजूद नोटिफिकेशन में जो आपको दे दी गई है। मिलता हूं आपसे किसी और सूचना के साथ, किसी और विश्वविद्यालय के अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, सलाम।